गुड मॉर्निंग। और सुबह का आधा काम मेरा हो चुका है और आधा काम मैं जो है इधर फर्स्ट फ्लोर पे वो साफ़ सफाई का है वो कर रही हूँ। तो इस फ्लोर पे अच्छी तरीके से झाड़ू लगाऊंगी और आज पोछा नहीं लगाऊंगी इस पर, क्योंकि नीचे और मुझे काम है। और इस पे मतलब उतना ज़्यादा कुछ गंदा होता नहीं है, बस थोड़ी बहुत धूल आती है। नीचे वाला फ्लोर ज़्यादा गंदा होता है, उस पे तो डेली करना होता है। और इस पे कभी कभी स्किप कर देती हूँ जब ज़्यादा काम होता है दूसरी जगह। हम में से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह का सारा काम निपटा के नहाने के बाद पूजा करने के बाद ही कुछ खाते हैं। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं। आप लोगों में से कौन कौन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैं ये सोच रही थी, जो ट्रायंगल था ये बैक सपोर्ट के लिए, तो मैंने सोचा इसका कवर वॉश कर दूँ, लेकिन इसमें ज़िप लगी हुई है, लेकिन ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है वॉशेबल। ये तो खुल ही नहीं रहा, ये तो मुझे लग रहा है कि ये फट के ही निकलेगा। तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि अब ये नहीं निकल रहा तो फिर वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर लूँगी, नहीं तो हाथ से वो साफ़ करके फिर मशीन के ड्रायर में डालूँगी। देखूँगी बाद में इसका क्या सोल्यूशन है। फ़िलहाल तो बेडशीट चेंज कर दूँ, नहीं तो ये मैं तो इसको बिल्कुल ही निकालने के लिए वो थी कवर को, लेकिन फिर यश ने कहा कि ये फट जाएगा, फिर फ़ायदा क्या है, फिर आपको सिलना पड़ेगा। फिर मैंने कहा इसको छोड़ ही देती हूँ। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है तो ये सोच रहे होंगे कि हाँ ये साफ़ हो जाएगा, लेकिन मतलब निकल के साफ़ हो जाएगा, तो ये सोचना बंद कर दीजिए। ये इसके लिए आपको कुछ दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। और सुबह एक बार मैंने मशीन लगाई थी, क्योंकि आज संडे है तो संडे के दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, इसलिए भी हो जाता है कि सब मतलब सबकी आप हेल्प ले सकते हो संडे के दिन। और ये टेबल जो है ये थोड़ा सा बिखरा हुआ है, इसमें बुक्स इधर उधर बिखरी हैं, वो बाद में मैनेज करूँ। और नीचे किचन में मैंने किचन का डस्टर गर्म पानी में डिटर्जेंट के साथ डाला है और इसको थोड़ी देर इसमें ही रहने देती हूँ, फिर बाद में इसको साफ़ करूँगी, तब तक काम और कर लेती हूँ। नीचे की साफ़ सफाई मैंने पहले ही कर ली थी और नीचे आके मैं पहले ऑयलिंग कर रही हूँ। और ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का रोज़मेरी ऑयल। मेरे बाल काफ़ी पतले हो गए हैं और आपको सामने से हेयर लाइन दिख रही होगी और बिल्कुल स्कैल्प नज़र आने लगा है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मामा अर्थ का रोज़मेरी ऑयल। इसमें है मेथी दाना और रोज़मेरी। और मेथी दाना के बारे में तो सबको ही पता है कि बहुत सारी लेडीज़ यूज़ करती हैं बालों की रीग्रोथ वगैरह के लिए, तो इसमें मेथी दाना भी है। और साथ में रोज़मेरी होने की वजह से ये बालों की जो डेंसिटी है उसको बढ़ाता है और बिल्कुल बाल जो उड़े हुए से लगते हैं वो नहीं लगते। तो इसको अप्लाई करने के लिए जैसे कि एक एक्स्ट्रा एप्लीकेटर मिला था, जिससे कि आप अपने जो स्कैल्प है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट आप निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। अब मैंने एप्लीकेटर लगा लिया है तो ये स्कैल्प पे इससे ऑयल लगाना बहुत आसान हो जाता है। और मामा अर्थ का अगर कोई भी प्रोडक्ट मामा अर्थ की वेबसाइट से आप परचेज़ करते हैं तो आपका हर एक ऑर्डर एक प्लांट से लिंक किया जाता है। और 2025 तक मामा अर्थ का एम है 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का। स्क्रीन पे जो कूपन कोड दिख रहा है आपको, अगर वो आप मामा अर्थ की वेबसाइट पे यूज़ करते हैं तो 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अभी मैंने ऑयलिंग कर ली है और थोड़ी देर में ऑयल बालों में रहने दूंगी और तब तक और बाकी के काम निपटाऊंगी। ये ऑयल मेड सेफ सर्टिफाइड है और हेयर फॉल को रोकता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो हेयर की डेंसिटी है वो बढ़ जाती है और बाल बिल्कुल उड़े हुए टाइप के नहीं लगते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मामा अर्थ की ऐप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो जो भी आपको ऑफर्स प्रमोशन वगैरह कुछ भी आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। तो चलिए अब मैं ऊपर जाके बाकी की सफाई कर लेती हूँ। और अब 1-1.5 घंटे मैंने साफ़ सफाई जो बाकी की ऊपर वाले फ्लोर की थी, तीसरी मंजिल की, वो की। और उसके बाद मैं शैम्पू कर रही हूँ। तो शैम्पू भी यूज़ करना बहुत सिंपल है। पहले बालों को गीला करेंगे हम। मामा अर्थ का ये रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, जिसमें कि रोज़मेरी और मेथी दाना है, जो कि बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल रोकता है। तो शैम्पू अपनी बालों की लेंथ के हिसाब से निकाल ले। तो मेरे बाल थोड़े लंबे हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। तो ये आपको मेरे जो हेयर लाइन्स हैं वो दिख रही होंगी, बाल बहुत ज़्यादा उड़ चुके हैं। तो ये बालों की जो हेयर फॉल है उसको कम करता है, ब्रेकेज रोकता है और हेयर्स को, न्यू हेयर ग्रोथ को ही प्रमोट करता है, जिससे कि आपको मिलते हैं 94% तक स्ट्रॉन्गर हेयर। और ये डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है, तो आप निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स मेड सेफ सर्टिफाइड है और उसके साथ ही हर टाइप के हेयर के लिए अप्लीकेबल है। और कंडीशनर भी आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से निकालें और ये सिर्फ लेंथ में लगाना है। और चाहे तो आप मामा अर्थ के ऑफलाइन स्टोर से भी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि मामा अर्थ के काफ़ी सारे ऑफलाइन स्टोर भी खुल गए हैं। अगर आपके एरिया में है तो ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा ये अमेजॉन, नाइका, पर्पल, फ्लिपकार्ट और मामा अर्थ की वेबसाइट पर तो मिल ही जाएगा। तो मैं नहाने के बाद आ चुकी हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे और ये कपड़े जो चादर वगैरह निकाली थी वो लगा रही हूँ। तो चादर मैंने दोनों फ्लोर की अभी धोनी है, नीचे वाले फ्लोर की भी मैंने चेंज की थी। तो जल्दी जल्दी ये कपड़े लगा के फिर मैं अभी छत पे जाऊँगी। और एक बार और कपड़े धुल चुके हैं तो वो भी मतलब उनको उतारने होंगे जो सूख चुके होंगे, क्योंकि धूप तो आ गई है। रात भर बारिश हुई थी, फिर धूप आ गई।
और फिर उसके बाद कमल जी ने छत को भी धो दिया फिर से बारिश होने पे जा रही हूँ, क्योंकि छत पे जो कपड़े फैलाए थे सुबह शायद वो उतरने कह रही हूँ सूख गए होंगे। और बाल ठीक लग रहे हैं मुझे मेरे। ये अब देखिए, अभी तो खैर गीले हैं तो उतना नहीं पता चलेगा, बाद में सूखने के बाद दिखाऊंगी। तो चलिए भी जा रही हूँ छत पे। छत तो रात भर बारिश से गीली थी और फिर कमल जी इसको फिर और साफ़ कर रहे हैं, पानी से धो रहे हैं। हम धुल चुके हैं ऑलमोस्ट, अब जाने वाले हैं। तो अब मैं नीचे आ चुकी हूँ। नीचे किचन में आके मैंने मंगाया फर्स्ट टाइम, ये दिशानो का मंगाया मैंने, ये स्पेगेटी है और ये इसमें मैदा नहीं होता है, तो सूजी का होता है, तो निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो मैं मना कर रही थी, मुझे लगा मैदा होगा, लेकिन यश ने बोला इसमें मैदा नहीं होता है, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। और सुबह के टाइम में बना रही हूँ तो इसमें मैं कोई सॉस वगैरह नहीं डालूंगी, तो इसको आप देसी स्टाइल में भी बना सकते हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम कुछ भी करेंगे तो अपने तरीके से, और इसको सॉस के साथ भी बना सकते हैं। तो ये सब्जियां मैंने आज खुद से काटी हैं अपने स्वयं के हाथों द्वारा। और मैंने जो कैबेज है उसको बिल्कुल ही बारीक काट लिया। मुझे लगता है कि ज़्यादा सब्जियां डाल दूँ, तो कैबेज जो है इसलिए बारीक काट लिया ताकि यश गुस्सा ना करे। और बीन्स हैं, सबको काट लिया है। और अब देखती हूँ कि उसमें कौन सी सब्ज़ी उसको पता लगती है, कौन सी नहीं पता लगती है। तो इसको मैंने पानी में उबलने के लिए डाल दिया है, और ये अपने आप ही जैसे जैसे मतलब उबलता जाएगा ये अंदर जाता जाएगा। और नमक डाल दिया थोड़ा सा। पैन में ऑयल ले लीजिए, और उसके बाद इसमें बीन्स डाले हैं मैंने, कैप्सिकम डाला है, और थोड़ी देर इनको चलाऊंगी। और उसके बाद थोड़ी देर चलाने के बाद 1 से 2 मिनट चलाने के बाद फिर इसमें मटर वगैरह ऐड करूँगी। और पहले मैं ये कैबेज इसलिए डाल रही हूँ, ये ताकि कैबेज बिल्कुल गायब हो जाए गल के, ताकि यश को पता ना चले, क्योंकि कैबेज या कोई भी चीज़, कॉलीफ्लावर या कुछ इस टाइप की सब्जियाँ उसको पता नहीं क्यों ख़राब लगती हैं। और इसमें चाहे तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। बाकी एक फ़ायदा है कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बनने में मेहनत कम लगती है, और आराम से आप बना सकते हैं, और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उसके बाद टमाटोज़, मटर के बाद तो टमाटर भी मैंने आज बड़ी मेहनत से लंबाई में काटे हैं, नहीं तो मैं तो ऐसे ही काट देती हूँ। उसके बाद सॉल्ट डाला है, तो सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और जैसे अभी सावन चल रहा है तो बहुत सारे लोग प्याज लहसुन नहीं खाते होंगे, तो वो भी इस टाइप से बना सकते हैं। उसके बाद काली मिर्च, घर की पिसी हुई मिर्च के लिए, और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं डाला, सॉस वगैरह नहीं डालूंगी इसलिए। तो ये उबल चुकी है, मैंने ज़्यादा उबाली है, तो ये मैंने थोड़ा सा रखा है, क्योंकि अभी कमल जी के कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो उनके लिए भी बनाना है। तो उनके लिए यश ही बना देगा शायद, नहीं तो मैं ही बना दूँगी। तो उसकी भी होगा तो मैं बाद में फिर फ़ोटो डाल दूँगी। तो बस ये जो स्पेगेटी है इनको हमने बस इस तरीके से उलटना है, जिससे कि सब्जियां इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। और इसको पानी में उबालने के लिए हमें लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगता है मीडियम फ्लेम पे, तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद इसमें हमने धनिया पत्ता ऐड किया। धनिया पत्ता तो मैं ज़रूर ऐड कर देती हूँ, चाहे किसी को पसंद हो, किसी को क्या, यश को ही नहीं पसंद होता, बाकी तो सबको ही होता है। और उसके बाद इसको सही से मिक्स कर लेना है, और खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। और उसके बाद आप चाहें तो इसमें कुछ और मिला सकते हैं, जिसको जो खाना है। जैसे यश को खाना था तो उसने अपने चिली फ्लेक्स, उसके बाद सीजनिंग वगैरह ऐड कर ली। तो बच्चे तो अपना कुछ भी जो मन करे वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, तो भी बहुत। और अगर आप ये सब चीज़ें बिना ऐड किए भी खाएंगे ना, जैसे मैंने खाया था, तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमारा तैयार हो गया है, और इसमें एफर्ट भी कम लगा। और सबसे अच्छी बात है, नूडल्स खाने का मन कर रहा हो तो नूडल्स में तो ये टेंशन होती है कि मैदा है, लेकिन इसमें बिना टेंशन के आप खा सकते हैं। और देख सकते हैं कितना फ्रेश बना है। और ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये मैंने सॉस के साथ बनाया था, जो कमल जी के फ्रेंड्स आए थे तो उनके लिए बनाया था मैंने। तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो चलिए, अब दिन में मैंने खिचड़ी बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था लंच में, क्योंकि आज ऐसे ही मैं थक गई थी सुबह से काम कर करके। तो फिर शाम का टाइम है, तो मैंने शाम को घर में ही पनीर बनाया था। तो पनीर इन लोगों को, पता नहीं यश को, कमल जी को, जेंट्स को मुझे लगता है पनीर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पनीर बना रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, इसमें ज़्यादा कोई मसाला वसाला नहीं ऐड कर रही हूँ, और बिना ताम झाम के बना रही हूँ, क्योंकि पनीर कैसे भी बना दो तो फिर भी मतलब ठीक ही लगता है। और इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा लिया है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और उसके बाद टमाटर, नमक, और जो नॉर्मल हम सब्जियों में मसाले डालते हैं वो डाल के, और बस उसमें पनीर डाल दूँगी। और जैसे मुझे पनीर भुर्जी बनानी थी, तो इसलिए मैंने पनीर को ज़्यादा मतलब इस तरह से नहीं रखा कि उसका शेप बनाना है। और उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि मिर्च पाउडर मैं कम ही डालती हूँ, उसके बदले काली मिर्च से क्या होता है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, उतना नुकसान भी नहीं करता। उसके बाद ये पनीर, ये अभी मैंने बनाया है शाम के समय ही, तो इतना ही बना रही हूँ जितना कि इन लोगों के लायक हो। और अभी 6 बजने वाले हैं, 6 नहीं बजे हैं। और जो दिन की खिचड़ी है वो मैंने अपने लिए बचा के रखी हुई है, क्योंकि खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तो वही खाने वाली हूँ। इन लोगों के लिए मैं ये बना रही हूँ। और ये इसका आप देख सकते हैं, इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है, बस इतना ही पकाया है जिससे कि टेस्ट अच्छा आ जाए। तो ये इधर मैंने चाय का बर्तन चढ़ा दिया, क्योंकि कमल जी भी आ चुके हैं,
और इधर दूध चढ़ा हुआ है। तो बस ये फटाफट से बना के आटा लगा लेती हूँ। और आटा मैं सिर्फ आज 3 पराठे का लगाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। इसमें ये हो जाता है ना कि कई बार हम लोग सोचने लग जाते हैं पूछेंगे तो ख़राब लगेगा, तो उतना ही आटा गूँथें या उतना ही खाना बनाएं जितने आपके घर के लोग खाएं या आप खाएं। नहीं तो बासी खाना बचता है तो उसको हम मतलब इस उसमें कि हम खाना फेंकें कैसे, तो सारा खाना हम खा लेते हैं। उसके बाद हमें 50 तरह की बीमारियां होती हैं, फिर हम कोई काम सही से नहीं कर पाते, तो घर वाले कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होता, तुमसे कोई काम नहीं किया जाता। तो इससे बेहतर है पहले ही पूछ के खाना बना लें। लोग यही कहेंगे ना, हाँ कितना पूछ रही है, मैं इसलिए क्लियरली पूछ लेती हूँ। तो कमल जी ने कहा मुझे 1 पराठे खाना है बस, तो मैंने कहा ठीक है टोटल 3 ही बनाए, क्योंकि ज़्यादा बना के फिर रखने से क्या फ़ायदा, या आटा ज़्यादा लगा के, क्योंकि सुबह अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर मुझे आटा जल्दी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी ये कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं और आप चाहते हैं कि मतलब सुबह जल्दी फ्रेश खाना खाना चाहते हैं, तो रात को जल्दी सो जाइए, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए और सुबह हो जाएगा काम मैनेज। तो ये बन के डिनर तैयार है इन लोगों का। और अभी 6:15 करीब बजे हैं। तो ये खिचड़ी मैंने अपने लिए रखी थी, मैंने इसको गर्म कर लिया है, तो मैं इसको जल्दी से खा लेती हूँ। नहीं तो ज़्यादा अगर सूर्यास्त वगैरह हो जाएगा तो फिर ये नुकसान करेगी, तो इससे अच्छा जल्दी जल्दी खा लूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ जो हो सकता है कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों को अजीब लगे। तो मैंने सोचा कि हम लोग ऐसी गलती अक्सर करते हैं, हम लोग क्या सारे लोग करते हैं, और मैं भी अभी तक कुछ टाइम पहले तक ये करती थी। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो एक्स्ट्रा बन जाता है, उसको फ्रिज में रख देते हैं, फिर उसके बाद हम उसको खाते हैं। और ज़्यादातर जैसे रात की सब्जी होती है उसको खा लेते हैं। कई घरों में तो मैंने देखा है 2-2 3-3 दिन तक वही सब्जी खा रहे होते हैं, वही सब कुछ मतलब रिपीट कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ मैंने पहले मतलब जैसे कि हमारे घर में पनीर की सब्जी बनती थी, वो चीज़ बासी नहीं होती थी, तो वो मैं रात को रख देती थी, सुबह भी खा लेते थे लोग। जैसे रात को बनी सब्जी तो सुबह भी खा लेते थे, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया मैंने। पहले मुझे उतना पता नहीं था, लेकिन पहले हाँ बस ये पता था बासी नहीं खाना चाहिए, और मतलब और चीज़ें ये लोग भी बासी नहीं खाना चाहते थे। लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जैसे कि अगर हम जो सूर्यास्त से पहले का जो होता है ना, जैसे कि अब सुबह बनाते हैं, वैसे तो कहा जाता है 2-3 घंटे, 3 घंटे के अंदर, 3-3.5 घंटे के अंदर खाना खा लीजिए। और उसमें भी अलग अलग खाने का टाइप होता है कि कोई चीज़ ज़्यादा सात्विक होती है, कोई तामसिक होती है, कोई राजसिक होती है, उस हिसाब से। तो वैसे 3-3.5 घंटे के अंदर मतलब बनने के खा लेना चाहिए खाना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं भी ऐसे ही, जैसे मेरी मदर इन लॉ करती थी, सुबह बना लेती थी, जल्दी उसे टाइम भी बचता, तो मैं भी ऐसे बनाती थी। तो दिन में तो उतना नहीं इफेक्ट करता है, जैसे कि दिन का आपने दिन में खा लिया तो नहीं असर करता है। लेकिन अगर आप दिन का खाना सूर्यास्त होने के बाद खाते हैं या दूसरे दिन खाते हैं, रात भर उसको रख देते हैं, फ्रिज में रखें, चाहे कहीं पे भी रख दें उसको, और सुबह जो खाते हैं ना, तो वो खाना बहुत ज़्यादा तमस क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा तामसिक एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी ये क्रिएट करता है। क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले मतलब ये होता है ना कि जब आप ज़्यादा वो ये सब चीज़ें देखते हो, सोचते हो और थोड़ा सा अनुभव करते हो, तो आपको पता लगता है। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने खिचड़ी ज़्यादा बन गई थी रात को, तो मैंने खिचड़ी उसको फ्रिज में रख दिया, और सुबह मैंने उसको गर्म करके खाया। और मैंने खाया था 8 से 10:30 के बीच वाला टाइम जो होता है, जो सबसे ज़्यादा हमारा जो पेट की अग्नि होती है, तेज होती है, उस समय हम कुछ भी पचा सकते हैं, उस समय खाया। उसके बाद मेरी पूरी बॉडी में कुछ अजीब सा ब्लॉकेज जैसा, मतलब कुछ ऐसा लगा कि मतलब ऐसे जकड़ रही है मेरी बॉडी। तो जबकि वो खिचड़ी रात को बनाई थी और सब कुछ मतलब फ्रिज में रख दिया था तुरंत ठंडा होने के बाद। तो फिर मैंने फिर एक आध बार और मैंने वो चीज़ें नोटिस की कि हाँ रात को रखा हुआ अगर हम कुछ खाते हैं, चाहे आटा ही, हम जैसे मैं भी आटा गूँथ के ऑब्वियसली रखती थी, और ऑफिस भी जाती थी मैं रात का आटा गूँथ के ही रखती थी और तभी रोटी बनाती थी। और ये चीज़ मैंने नोटिस की कि इवन ये आटा भी अगर हम रखते हैं ना, तो जो चीज़ मतलब ख़राब होने वाली होती है, जो मतलब आराम से ख़राब हो जाती है बाहर रखने से, उसको आप फ्रिज में भी रखते हैं ना, और रात भर अगर कोई चीज़ हम रखते हैं उसके बाद सुबह उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तमस क्रिएट करता है, तामसिक एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारा आलस बढ़ जाता है, उससे अगर हमारी बॉडी में कोई बीमारी पहले से ही हो, या हम नेगेटिविटी से घिरे हों, या हमारे थॉट्स कुछ ऐसे हो रहे हों कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मतलब हमारा मतलब नेगेटिव सोच चल रही है हमारी, तो वो उस चीज़ में और बढ़ावा देता है। मतलब अगर मान लीजिए कहीं थोड़ी बहुत गंदगी होती है, तो वहाँ क्या होता है, मक्खी मच्छर पनपते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमारी सोच पहले से ही थोड़ी बहुत नेगेटिव है, या हमारे साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं, जैसे हम बीमार हैं या कुछ है, तो उस चीज़ को और बढ़ा देता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जैसे कि एक कमेंट था मेरे पास कि जैसे कि मैं रात का बासी जो होता है, रोटी होती है जो भी, वो सुबह खा लेती हूँ,
और वो भी काफ़ी लेट से पूजा करने के बाद। वैसे फिर मेरे सर में दर्द होता है, और एक तो बासी जैसे आप खाएंगे तो उसके बाद आपके सर में दर्द, ये तो गैस की प्रॉब्लम होती है जिनका वात बिगड़ा होता है उसकी वजह से होता है। तो बासी खाना जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए। और हम लोग बचपन में देखते थे कि जो लोग बाहर कमाने जाते थे, मतलब जो लोग अर्निंग मेंबर होते थे या मेल मेंबर होते थे या जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे, और मतलब किसी भी एज ग्रुप के हो, तो उनको बासी नहीं दिया जाता था। और बुजुर्ग होते थे उनको भी नहीं, क्योंकि बुजुर्ग वगैरह की हेल्थ की वजह से नहीं दिया जाता था, या उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को तो लोग उतना नहीं वो करते, लेकिन उनकी हेल्थ की वजह से। और जो जेंट्स होते थे उनको दिमाग का काम करना होता था, इसलिए वो बासी नहीं खाते थे। उसके बाद बच्चे, उनको भी दिमाग से पढ़ाई करनी होती थी, इसलिए वो नहीं खाते थे। तो खाते कौन थी? लेडीज़। क्योंकि लेडीज़ इसलिए खा लेती थी क्योंकि उनको घर के अंदर रहना होता था। वैसे तो किसी को नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये मतलब एक कॉमन वो था कि हाँ बचा हुआ है तो खा सकते हैं। या मतलब अगर कुछ फैमिलीज में जैसे बच्चे भी खा लेते थे, लेकिन जेंट्स को हमेशा अवॉइड किया जाता था क्योंकि वो अर्निंग मेंबर होता था, उसको दिमाग से काम करना है। अगर उसका दिमाग सही नहीं चलेगा या वो ज़्यादा नेगेटिविटी से घिर जाएगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सबके लिए लागू होता है, और ख़ास करके आजकल के टाइम में लेडीज़ के लिए ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि लेडीज़ अब जॉइंट फैमिली नहीं है कि एक बीमार पड़ गया तो दूसरे ने देख लिया। अब सारा कुछ लेडीज़ के कंधे पे रहता है, इवन कि जेंट्स से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो लेडीज़ को खास करके अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम लगती है, वात बिगड़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी बासी खाना ना खाएं। और बासी खाना जैसे आप लोग कहते हैं नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, आलस बहुत ज़्यादा आ रहा है, थकान सी लग रही है, तो ये सब हमारा जो तमस बढ़ जाता है। जब मतलब 3 तरह की एनर्जी होती है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। तो जब हमारी तामसिक एनर्जी या इस टाइप की चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से हमारा तमस बढ़ जाता है, तो हमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसको अवॉइड करने का सिंपल तरीका है, जितना खाना है जिनको, तो आप पहले ही पूछ लीजिए, उस हिसाब से आप खाना बनाइए। तो मतलब शुरू में 1 आध दिन बचेगा तो वो आप जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स वगैरह को डाल सकते हैं जो एक्स्ट्रा बच गया। और गाय वगैरह को भी बासी ना डालें, क्योंकि गाय बहुत ही ज़्यादा सात्विक वो होता है, तो इसलिए उनको बासी कभी भी गलती से भी ना डालें, नहीं तो उसका भी दोष लगता है। और दूसरा मतलब किसी की भी मतलब पॉजिटिव एनर्जी को आप नेगेटिव में वो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दोष लगेगा। खाने की चीज़ें ऐसी है ना, जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर एग्रेशन बढ़ाती हैं, तमस बढ़ाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको मतलब कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम है जो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पा रहा, या आप मतलब कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे, आपका डिटर्मिनेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, तो कुछ दिन ये सब चीज़ें छोड़ के देखिए। अपना जो लाइफस्टाइल है थोड़ा सात्विक बनाइए, जल्दी उठिए, जल्दी सोइए, और शाम को अगर हो सके पॉसिबल तो सूर्यास्त से पहले खाना खा लीजिए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और अगर दिन में कुछ बच जाता है तो उसको भी सूर्यास्त से पहले खा लीजिए। उसमें ये नहीं है कि 4-5, अगर आप जैसे कि सुबह का 10 बजे का बना हुआ भी ना, 4 से 5 बजे तक भी खा लेंगे, जब सूर्यास्त नहीं हुआ होता है, 6 बजे भी खा लेंगे, सूर्यास्त उस समय भी नहीं हुआ होता है, तो भी वो आपको उतना नुकसान नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको जैसे वात विकार है, वायु की प्रॉब्लम है, तो उसमें आप रोटी वगैरह खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डकार वगैरह हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसा लाइट हो तो वो उतना नुकसान नहीं करता है। लेकिन अगर आप जैसे सूर्यास्त होने के बाद का खाना बासी अगले दिन खाते हैं ना, तो रात को तमस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो चीज़ ज़्यादा नुकसान करती है। तो आई होप ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने मतलब पता तो पहले भी थी। तो हम लोग फ्रिज में वैसे भी बना हुआ खाना मतलब रेयरली ही रखते थे, नहीं तो नहीं रखते थे। हाँ, पनीर के अलावा नहीं रखते थे, लेकिन जो चीज़ हम अनुभव करते हैं ना, तो वो चीज़ हमें फिर ज़्यादा वो लगता है, फिर हम उस चीज़ को बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो पहले मैं भी जल्दी मतलब 9 बजे तक खाना वाना सब बना के रख देती थी, 9 बजे तक नाश्ता खाना सब, जैसे मेरी मदर इन लॉ करती थी, सुबह जल्दी जल्दी बना के रख देती थी, मैं भी ऐसी करती थी। लेकिन जब मैंने ये चीज़ें फील की कि हाँ, जो तुरंत हम खाना बना के खाते हैं या उसकी मतलब बहुत देर बाद खाते हैं, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। सब चीज़ें फॉलो करना आजकल के टाइम में उतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हर कोई न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग हमें अकेले ही संभालनी पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर हम ये सोचें ना कि ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए बेटर है, तो हम बहुत हद तक इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें जो सात्विक क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको आप ये सब चीज़ें देंगे बिना मतलब कि एग्रेशन बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, बच्चे परेशान होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और खुद को भी आप मतलब कुछ अगर बच भी जाता है इनकेस, तो जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हैं उनको आप दे दें और खुद खाने से बचें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मैंने मतलब खुद नोटिस किया ना, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फिर मैंने सोचा, फिर एक मेरे पास वो जो कमेंट भी आया था, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मतलब
खुद के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन हमें सबसे पहले जैसे कि घर को चलाने के लिए ना, अगर आप ये सोचो कि कोई अगर जो घर में वाइफ अगर बीमार पड़ जाए ना, तो पूरा घर, चाहे कितने भी बच्चे हों, कितने भी मतलब घर में लोग हों, पूरे मतलब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो अपने आप को ठीक रखना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, फैमिली का तो ऑब्वियसली रखना ही है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, या इस ब्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।